अगर किसी भी राज्य में सियासत की फिजा किस ओर रुख कर रही है ये समझना हो तो जनता के बीच पहुंचना ही पड़ता है। 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लेकिन उससे पहले अभी से जनता का मूड क्या है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब होंगे या अखिलेश की साइकिल जो है लखनऊ तक पहुंचेगी, लखनऊ की गद्दी तक पहुंचेगी? यही आज जानेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डगवाल और आप देख रहे हैं HNN न्यूज। आज जन चौपाल करने हम पहुंचे हैं यूपी रोडवेज की बस में। देखिए, अगर जनता का मूड समझना हो तो बंद कमरे या एयर कंडीशनर रूम में बैठकर, दफ्तरों में बैठकर आप नहीं समझ सकते। आपको जनता के बीच पहुंचना ही होगा और असल जनता यानी यूपी की जो महक है, जो खुशबू है, वही समझने के लिए जनता की का रुख क्या है, जनता सियासत में आखिर किसको पसंद कर रही है, किसके मुद्दे समझ रही है, महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार या फिर लॉ एंड ऑर्डर, आखिर क्या वो मुद्दा है जो जनता के दिलों को छू रहा है। 27 में किसकी सरकार बनेगी यही समझेंगे, जानेंगे। हमारे बीच लोग मौजूद हैं। सर, कहाँ से हैं? हम यहीं से हैं, बिजनौर से। बिजनौर से हैं। यूपी में क्या लगता है 27 में जनता का मूड क्या है? देखो जी, जनता का महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है और सभी चीज़ महंगाई की ओर जा रही है। अब जनता देखो क्या फैसला लेती है उसमें, चुनाव आने पे। अब लग तो यही रहा है कि महंगाई की ओर देखते हुए जनता मूड पलट रहा है इधर से। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जनता को तो कम से कम महंगाई चाहिए। यानी महंगाई मानते हैं एक फैक्टर है। अच्छा, 27 में क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शायद जीत की हैट्रिक भी लगाए, अखिलेश यादव कड़ी चुनौती भी दे रहे हैं। अब की बार क्या लगता है कौन बैठेगा सीएम की कुर्सी पर? देखो जी, ये तो वक्त ही बताएगा, आने वाला टाइम बताएगा। काफी टाइम है भी, तो उस टाइम तक क्या होता है। मानते हैं लॉ एंड ऑर्डर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से गद्दी संभाली है उसके बाद से बेहतर हुआ है? हाँ, काफी बेहतर है उस टाइम से। लॉ एंड ऑर्डर एक मुद्दा है, हाँ, क्योंकि यूपी में कहा जाता है एक वक्त था जब जंगल राज था, लेकिन अब जो है लॉ एंड ऑर्डर काफी बेहतर हुआ है, स्थिति बदली है। हाँ, बहुत काफी सुधार आ गया, रोड बहुत। अच्छा, एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य के नाम, क्या लगता है सर, क्या है जनता का मूड 27 को लेकर? हम जनता का मूड तो वही है कि मेरे अकॉर्डिंग, या मेरा परसेप्शन तो नहीं वो करेगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग योगी आदित्यनाथ विल बी द विनर एज आई सेड। और अच्छा, क्योंकि पीएम मोदी कहते हैं यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी, मानते हैं कि मोदी भी एक फैक्टर रहेंगे 27 में जब चुनाव होगा? मैम, मोदी की वजह से तो सब लोग दे ही रहे हैं वोट, बट हाँ, योगी आदित्यनाथ की अगर पर्सनल बात की जाए तो हाँ, उनकी वजह से ही मतलब यूपी में जो सुधार आया है वो उन्हीं की वजह से आया है, तो मेरे ख्याल से उन्हीं को वोट जाना चाहिए और वो ही जीतेंगे। बीच में चर्चाएं थी कि शायद योगी को हटा दे मुख्यमंत्री से के पद से। मैम, चर्चाएं तो बहुत हो सकती है और हटाने की सोचने में तो कुछ भी सोचा जा सकता है, बट आप भी देख सकती हैं कि बीजेपी जब से आई है और योगी आदित्यनाथ जी ने जैसा भी वर्क किया है वो बहुत बढ़िया है, तो हटाने ना हटाने का तो चलो आई डोंट नो, लेकिन हाँ जीतेंगे वही। अभी जो काम चल रहा है उससे आप संतुष्ट हैं मौजूदा सरकार के काम से? सर, कहाँ आप तो डेली कितने चक्कर लगा लेते हैं? अभी पहले ही चक्कर लगाया। ये पहला चक्कर है आज का जी। अच्छा, 27 में क्या लगता है जनता का मूड क्या है? हमें तो योगी चाहिए। योगी ही चाहिए। बेहतर हुआ है आपको लगता है, क्योंकि आप कब से इसी काम से जुड़े हुए हैं? उसने जो भी किया बेहतर किया। रोडें बेहतर हुई हैं? आपका तो डेली के कितने चक्कर लग जाते हैं? हमारे 3 चक्कर लग जाते हैं डेली के। रोडें बेहतर हुई हैं, सड़क बेहतर हुई है, हाईवे बेहतर हुए जी हैं। जी जी जी। देखिए, हम यूपी रोडवेज की बस में बैठे हैं, मेरठ की ओर ये बस जो है आगे बढ़ रही है और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। कहाँ से है सर? कानपुर। अच्छा, गर्मी बहुत है, लग रहा है आजकल गर्मी जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है। जी जी। अच्छा, कानपुर जा रहे हैं क्या? कानपुर नहीं जा रहे, मेरठ जा रहे। कानपुर से मेरठ जा रहे। कानपुर से मेरठ जा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं वैसे? कानपुर। कानपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, वोट देते हैं आप? जी। 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्या लगता है अब की बार अखिलेश यादव जो है क्या बाजी मार पाएंगे? हो सकता है 100 की 100%। कितने परसेंट? 100 की 100%। 100 की 100%। अच्छा, मुद्दे क्या है आपकी बार जनता के? अब काफी मुद्दे हैं, महंगाई है और भी मुद्दे चर्चे काफी हैं जिससे बन भी सके। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का जब राज था, गुंडा राज था वो, और जो नौकरियां थी उस वक्त पे सिर्फ अपने परिवार वालों को नौकरियां दी जाती थी, परिवारवाद हावी था, और उसके बावजूद आपको क्यों लगता है, आखिर क्या वजह है आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव वापसी करेंगे?
सुधार किया है, आप करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर देखी जाएगी। सुधार करने में कर रहे हैं, बाकी तो देखो सांसद ही है मेरे यहाँ, तो कन्नौज से सांसद भी है अखिलेश। पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीती प्रचंड बहुमत के साथ। पश्चिम बंगाल जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा हाई है। तो हाय वहाँ गुंडागर्दी थी ना उसकी, ममता बनर्जी की गुंडागर्दी, तो वो सबको पता है, तो इस वजह से वहाँ की जनता ने अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर आप मानते हैं बेहतर हुआ है उत्तर प्रदेश में? अच्छा हुआ। बावजूद इसके आपको लग रहा है कि अखिलेश आएंगे? अगर काम से संतुष्ट हैं तो? नहीं, बदल जाएगी सत्ता, थोड़ी बदलने की मूड हो, जनता बदल ले तो एक दूसरे को बदलती रहे तो बढ़िया सुधार होता रहेगा। यानी बदलना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने काफी काम किया है। लॉ एंड ऑर्डर काफी बेहतर हुआ है, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं। महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे। मैम कहाँ से है? कहाँ से है? मैं मेरठ से। मेरठ घर जा रहे हैं? अच्छा, यूपी में 27 में चुनाव है, क्या लगता है कि जो है बेहतर परफॉर्म करेगी या अखिलेश यादव के लिए चांसेस हैं अब की बार? मैं क्लियर कट बीजेपी सपोर्टर हूँ, तो मेरा उस चीज में कोई सही नहीं है, ना मैं किसी को सपोर्ट करती, बस मैं यहाँ के गवर्नमेंट के साथ हैप्पी हूँ। बहुत चेंजेस आए हैं दैट्स इट। महिलाओं के लिए कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर काफी बेहतर हुआ है। अब महिलाओं को कोई भी दिक्कत है तो ऑनलाइन पोर्टल है शिकायत दर्ज कराने के लिए। लगता है कि सेफ फील करती हैं, सुरक्षित फील करती हैं, किसी तरह की कोई डर या भय या ऐसा नहीं है कि रात को निकलेंगे तो कुछ हो जाएगा? एक्चुअली अगर मैं 5 साल पहले की बात करती तो मैं नहीं, मेरे घर वाले खुद अलाउ नहीं करते मेरे को नोएडा में रह के पढ़ने के लिए या कुछ भी। बट अब बहुत सारी चीजें चेंज हुई है या बेटर हुई है, तभी मैं यहाँ पे पढ़ पा रही हूँ या कुछ है, तो आई थिंक बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत बेटर हुआ है वुमेन्स के लिए। माहौल भी बेहतर हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतर है। लेकिन क्योंकि आप स्टडी कर रही हैं, आपको लगता है कि रोजगार के मौके हैं? अगर अपॉर्चुनिटीज देखी जाए तो कंपनीज हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हैं? बट इंसान टू इंसान डिपेंड करता है वो इतना केपेबल है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब रोजगार बैठा है, फिर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो, आप उतने वर्थ इट हो कि नहीं, आपको जॉब मिले नहीं मिले। और पढ़ाई को लेकर कैसा माहौल है? अभी हाल ही में नीट की जो पेपर लीक हुआ था, वो एक बड़ा मुद्दा विपक्ष ने बनाया, उसको लेकर सरकार को भी घेरा। पेपर लीक मानती है एक परेशानी है आज की डेट में? आई थिंक समवेयर है, बट इंडिया इज अ बिग वेरी बिग कंट्री, यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है, क्राइम रेट एकदम से रैपिडली चेंज नहीं हो सकता है, ग्रेजुअली चेंजेस आएंगे। और मेरे अकॉर्डिंग जब से बीजेपी आई है बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ऑफ कोर्स वो भी इंसान ही है, वो एकदम से कुछ चेंज नहीं कर सकते या डिलीट नहीं कर सकते, तो आई थिंक थोड़ा टाइम तो लगेगा सारी चीजें बेटर होने में। यानी जनता का जो मूड है वो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। हालांकि अभी चुनाव में जो है 10 से 11 महीने का समय बचा हुआ है, लेकिन सियासी तैयारी जो है वो तमाम राजनीतिक दलों ने तेज कर दी है। बाहर आप देखिए सर, एक और बार बाहर आप देखेंगे तो सूरज आग उगल रहा है, पारा जो है वो 40 डिग्री को पार कर चुका है। लेकिन सियासी पारे की अगर बात करें वो भी कम नहीं है। जी हाँ, जो मीटर की जो स्केल होती है, डिग्री सेल्सियस जो बताती है, तापमान जो बताती है, यूपी के सियासी पारे की बात करें तो उसे भी क्रॉस कर चुकी है। ये बस जो है मेरठ जा रही है। मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूंगी कि दिखाएं किस तरह से बस में लोग भी मौजूद हैं, और इन्हीं लोगों से आज हम जानेंगे कि आखिर जनता का मूड यूपी में क्या है। ड्राइवर है बस के। सर कहाँ से हैं आप? मैं सरदने से हूँ जी, मेरठ के पास सरदना। क्या लगता है 27 में क्या है जनता का मूड? अच्छा है, भाजपा को वोट देंगे और योगी जी को वोट देंगे। अच्छा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली थी, उसके बाद कह रहे हैं कि यूपी ये समझ लीजिए कि बीजेपी के ही पाले में जाएगा। पूरी यूपी जो है सब टोटल जो है हमारे योगी जी की है, ठीक है ना। हमारे यहाँ से हमारे संगी सोम है, ठीक है, अपने नेता हैं, 3 बेर विधायक जी रह चुके हैं, अपनी 24 का ख्याल रखते हैं, अच्छे हैं, ठीक है। जो भी वोट टोटल जाएगी हमारे यहाँ से मुस्लिम वोट भी जो है टोटल भाजपा को जाएगी। अच्छा, पिछली बार संजीव बालियान और संगीत सोम की कुछ अनबन थी, इस वजह से बीजेपी को नुकसान भी हुआ। मेरठ वाली बेल्ट की अगर बात करें, अब की बार आपको लगता है जो ये अंदरूनी कला है, जो अनबन है? पिछली बेर ये सही हो गई थी, संजीव बालियान जी ने अपनी गलती मान ली थी कि मेरे से गलती हुई है, संगीत भाई मेरे को माफ करो, तो ये सब वो हो गया सेटलमेंट। अब के संगीत जी उठेंगे, संगीत जी। हवा जो है बीजेपी के पक्ष में कहाँ से है सर?
यही कह सकते हैं 8 यही नंबर। क्या मेरठ जा रहे हैं आप भी? हाँ मेरठ जा रहे हैं। तो घर परिवार मेरठ में? हाँ दुकान है, यहाँ भी दुकान है। अच्छा 27 में क्या लगता है अखिलेश यादव के चांसेस हैं? वो तो भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। बीजेपी अच्छा ऐसा क्या संतुष्ट हैं योगी आदित्यनाथ के काम से? सही काम कर रहे हैं जी, और क्या। सारे काम बढ़िया है। आदित्यनाथ जी तुरंत की तुरंत फैसला लेते हैं। एक तो भ्रष्टाचार सारा योगी आदित्यनाथ जी ने खत्म कर दिया। पहले जो लड़की अगर घर से निकलती थी वो भी डरती थी, ठीक है ना। अब लड़की 12 बजे चली जाओ, 1 बजे चली जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। तो गुंडागर्दी सब खत्म कर दी योगी आदित्यनाथ ने। नहीं कहा तो ये भी जा रहा था बीच में चर्चाएं थी कि योगी को बदल सकते हैं। योगी जी मोदी जी की जगह जा सकते हैं, बदले नहीं जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा योगी जी को देखते हैं मतलब पीएम की कुर्सी तक। और भी लोगों से बात करेंगे। कहाँ से है मैम? मैं मेरठ से। बैठ जाओ मैं यहाँ पे। आप यहाँ पे बैठ जाओ ना। कहाँ से है मैम? मेरठ। अच्छा घर जा रही है, यहाँ पे स्टडी करती है नोएडा में? नहीं, आगरा में, अभी आगरा से आई हूँ। क्या लगता है 27 में जनता का मूड क्या है? शायद बीजेपी आए, क्योंकि अपोजिट में भी कोई इतनी ज्यादा पावरफुल गवर्नमेंट है नहीं पार्टी जो आ सके, इसलिए शायद बीजेपी। अच्छा एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता था। आज वो धारणा जो है, वो सोच जो है वो बदल रही है जनता की। आज अगर आप यूपी को देखें तो डिफेंस कॉरिडोर से लेकर सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रियां लगने तक यूपी में काफी कुछ बदल रहा है। एक्सप्रेसवे प्रदेश के नाम से भी अब यूपी जाना जा रहा है। लगता है वो जो सोच है लोगों की बदली है। हाँ ऑफ कोर्स बदल तो रहा है, लेकिन अगर एज अ स्टूडेंट मैं देखूँ कि मेरे लिए सही हो रहा है या गलत हो रहा है, तो मेरे लिए तो 80% चीजें कुछ सही हो नहीं रही है, क्योंकि एग्जाम डे बाय डे लीक हो रहे हैं। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है। अभी हाल ही में नीट का पेपर हाल ही में नीट का हुआ है, सीजीएल का एग्जाम इस बार अभी तक फॉर्म भी नहीं आए। पिछले साल का रिजल्ट, उसमें फ्रॉड, और बच्चों की कोई ऐसी सुनी भी नहीं जा रही। ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे, कंपटीशन हाई है, बच्चे 12-12 बजे तक पढ़ते हैं। मैंने खुद देखा है, मेरे सीनियर्स 3-3, 4-4 बजे तक पढ़ते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब छोड़ो, प्राइवेट सेक्टर में इतनी ज्यादा भीड़ है, तो मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट पर्पज से इतना ज्यादा सही हो रहा है। जनसंख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ा राज्य कहा जाता है, काफी ज्यादा पॉपुलेशन है। ऐसे में आपको लगता है अपॉर्चुनिटीज हैं आप लोगों के लिए? जो नई जनरेशन है उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन इतनी ज्यादा बच्चे भी तो इतने ज्यादा है, तो जैसे जैसे अगर जॉब ज्यादा है तो बच्चे भी ज्यादा है, तो उस हिसाब से अपॉर्चुनिटी नहीं है। किसी भी राज्य का जो भविष्य है वो उसकी जो यंग जनरेशन है, जो युवा है, उस पर निर्भर करता है। और युवा भी हमारे बीच हैं, जानेंगे क्योंकि जेन जी आपने सुना होगा, नेपाल में जहां सत्ता परिवर्तन कर दिया, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन कर दिया, बीच में अभी कॉकरोच जनता पार्टी करके भी एक पार्टी बनी। आप स्कूल में हैं इस वक्त? हाँ। अच्छा अभी सोशल मीडिया पर एक पार्टी बनी कॉकरोच जनता पार्टी, वाकिफ है इसके बारे में? आपको पता होगा कॉकरोच जनता पार्टी करके एक पार्टी बनी। 20% members are Pakistanis and 20% around Congressy and India गठबंधन के लोग। लेकिन उस पार्टी के, कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर है वो तो भारतीय ही है। वो इंडिया में रहते नहीं है ना, भारत में नहीं रहते, ध्रुव- बाहर काम करते हैं। ध्रुव राठी, तो वो टोटल अपोजिशन है, मतलब मोदी के अगेंस्ट ही रहते हैं। तो समझ नहीं आता, वो ज्यादा नहीं चलने नहीं है, वो सोशल मीडिया की चीज है। मोदी ने जमीन पे काम किया है, मोदी जी ने पिछले काफी ईयर्स से, डेकेड्स से। तो मोदी को कॉम्पिटिटर देने वाला अभी यहाँ पे कोई है नहीं। राहुल गांधी को खड़ा कर रखा है, बस वो खड़ा करने के लिए है, वो कुछ नहीं है। 27 में क्या लगता है कि एक बार फिर से जो है योगी जी ही रिपीट होंगे? रिपीट होंगे और करना पड़ेगा बीजेपी को, क्योंकि ये बीच में चर्चाएं थी कि योगी जी को बदला जा सकता है। वो चर्चाएं थी, कोशिश हुई थी, पूरी हुई थी ऊपर तक, बट इतनी पावरफुल अभी बीजेपी में नहीं है कि योगी जी को हटाएं। पहले भी एक बार हुआ था, राजनाथ सिंह को मनाने जाना पड़ा था उनको गोरखपुर, जब रफीक अंसारी ने उनके ऊपर अटैक किया था 2004-05 में, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बट राजनाथ सिंह गए थे उन्हें मनाने की, हमारा उधर की साइड कोई नेता नहीं है। तो आज के टाइम में जो बीजेपी को खड़ा किया है वो योगी जी ने करा है यूपी में। अच्छा लेकिन अभी जब 24 के जब लोकसभा चुनाव हुए तो यूपी में बीजेपी को नुकसान बहुत हुआ। योगी से आगे या बीजेपी से आगे समाजवादी पार्टी निकलती हुई नजर आई 37 सीटों के साथ। लगता है कि 27 की जो जंग है वो इतनी आसान हो जाएगी बीजेपी के लिए? मैम बहुत आसान है, वो जो नुकसान हुआ था वो खुद ही कराया गया था।
वो ऊपर से सेंट्रल टीम ने कराया था योगी जी को डाउन करने के लिए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो थोड़ा बहुत सपा ने जो वो झूठ फैलाया था रिजर्वेशन का, उसका काम चला था, बट योगी को कमजोर करने के लिए वो चीज़ थी। अमित शाह और योगी कॉम्पिटिटर हो चुके हैं, पब्लिक साथ में है उनके, बट अमित शाह। अच्छा, पीएम की कुर्सी पर देखते हैं कभी योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ को मैं देखता हूँ बाद में, बट वो योगी आदित्यनाथ जो है वो पीएम मटेरियल अभी नहीं है, वो होम मिनिस्टर मटेरियल है। मेन पावर जो होती है होम मिनिस्टर के अंडर होती है, पीएम डायरेक्टली ऑथराइज्ड होते हैं, बट डिपेंडेंसी सारी रहती है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, तो वो स्टेप्स नहीं ले पाते। मेन जो पावर होती है होम मिनिस्टर के अंडर होती है, और योगी आदित्यनाथ जी होम मिनिस्टर मटेरियल है। कम से कम उन्हें 10 साल सर्व करना चाहिए होम मिनिस्टर में। अच्छा, अभी हाल ही में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, 4 रुपए की कुछ बढ़ोतरी हुई, सीएनजी महंगी हो गई है। महंगाई मानते हैं एक मुद्दा है, क्योंकि विपक्ष अक्सर महंगाई को लेकर सरकार को घेरती है। महंगाई टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ती है, और मैं यहाँ दिल्ली रहता हूँ, पिछले 10 साल से नोएडा जॉब करता हूँ। यहाँ के और वहाँ के रेट्स में भी फर्क है। अब यूपी में पेट्रोल 12-13 हो गया है, तो यहाँ 8-10 रुपए का फर्क रहता है। बेसिकली क्या है, आप खुद सोचिए, जो इंसान डोमिनोज में जाके 1000 रुपए का पिज्जा खा सकता है, तो क्या वो पेट्रोल पे 3 रुपए बहुत बड़ा इशू नहीं है? ठीक है, ये जस्ट यहाँ का खेल है। कुछ लोग क्या सोचते हैं ना कि कैसे भी करके उनको नीचे गिराओ। अब राहुल गांधी जी को देख लीजिए, हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए, उनके राज में बेशक चीजें सस्ती थी या जो भी कुछ था, लेकिन हम उनका ऐसा कोई काम हमें नजर नहीं आया जिससे हमें प्राउड फील हो। आज उनको लोग पप्पू बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, लेकिन क्या किसी में इतना दम है जो मोदी जी के खिलाफ कुछ ऐसा बोलते? क्योंकि उनका काम दिखाई दे। नहीं, मोदी जी को लेकर भी एक धारणा बनाने की कोशिश की थी, एक नैरेटिव सेट किया था कि कॉम्प्रोमाइज्ड है पीएम, काम नहीं कर पा रहे हैं, विदेश नीति फेल है, जिस तरह से ईरान इजराइल युद्ध चल रहा है, भारत में महंगाई हो रही है। और राहुल गांधी ने कई बातें कही थी, काफी प्रदर्शन भी किया। लगता है कि विदेश नीति फेल है आज की डेट में? मामा ऐसा बिल्कुल नहीं। जब आप दूसरे देश से लड़ाई चल रही हो और सडनली आप रातों रात उठ के चाइना में जाके बैठ जाएं, विदेश नीति फेल जब होती है कि जब आपको देश को यूनाइटेड होना चाहिए। जैसे इजराइल है, उनके ऑल ओवर वर्ल्ड में जो लोग हैं वो लड़ने आ गए वापस। यहाँ पे हमारे लोग क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी चाइना चले गए, जबकि इतना गलवान वाले में जो हुआ था उसके बाद भी सीक्रेट मीटिंग आप कैसे कर सकते हो? ठीक है, तो विदेश और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी ये बोला गया था कि कितने फाइटर जेट गिरे। मैम वो गिरेंगे, अभी मेरे यहाँ किसी से फाइट हो जाएगी, मैं 4 थप्पड़ मारूंगा, एक मेरे में भी लगेगा। नुकसान तो जो है वो बायलैटरल होगा, और वो हुआ तो ऐसे तो नहीं हम उसको वो करेंगे, एंडोर्स करेंगे कि हाँ हमारा भी गिरा है, ये सब नहीं होता है। मोरल डाउन होता है, हमारी फौज वहाँ लड़ रही है, अगर हम यहाँ शो कर देंगे कि हमारे 10 सोल्जर शहीद हो गए हैं तो मोरल डाउन होगा, घर वालों का वो सब बुझ जाएगा, तो बहुत चला। तो देखिए, किसी का मुद्दा महंगाई है, किसी का मुद्दा बेरोजगारी है, किसी का मुद्दा पेपर लीक है, तो किसी का मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर है। अलग अलग मुद्दे आपको सुनने को भी मिल रहे होंगे, देखने को भी मिल रहे होंगे, और बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से नेता भी कहते हैं, योगी आदित्यनाथ जहां डबल इंजन के बल पर, लॉ एंड ऑर्डर के बल पर, विकास मॉडल जो उन्होंने यूपी के साथ जोड़ा है उसके बल पर 27 की जंग में उतरने वाले हैं, तो वहीं अखिलेश यादव महंगाई, बेरोजगारी, संविधान और पीडीए के बल पर जनता के बीच उतरने की तैयारी में है। अब सवाल यही है कि जनता का भरोसा और जनता का आशीर्वाद आखिर किसे मिलता है। लेकिन लोगों से इस बीच बातचीत करेंगे। मैम, जिस तरह से कहा जाता है कि एक वक्त था उत्तर प्रदेश में बीमारू राज्य के नाम से यूपी को जाना जाता था, आज वो सोच बदल रही है, क्योंकि काम जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर के साथ विकास को भी जोड़ रहे हैं यूपी के साथ। लगता है विकास हुआ है? ऑफ कोर्स हुआ है मैम, आप खुद देख लीजिए, इन बिटवीन 10 इयर्स देखिए चीजें एकदम से ठीक नहीं होती है। अगर कोई खंडर है उसको भी बनने में कम से कम सालों का वक्त लगता है। एक तरह से ये खंडर ही था। अब धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ रही हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन कुछ नैरो माइंडेड पीपल है, वो पहले भी कभी आगे नहीं बढ़े, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और महंगाई की बात ये देख लीजिए कि इंसान 1000 रुपए का पिज्जा जाके खा सकता है, लेकिन पेट्रोल पे अगर 3 रुपए या 2 रुपए बढ़ रहे तो उन लोगों के लिए ब्लंडर है। इट कांट बी पॉसिबल। पीएम मोदी ने लोगों से अपील की थी कि जितना हो सके कार पूलिंग करें, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका यूज करें, गोल्ड ना खरीदे। मानते हैं कि ऐसी मुहिम जब चलाई जाए या देश जब संकट में हो तो ऐसे में जनता को भी सपोर्ट करना चाहिए।
बिल्कुल मैम, और ये पहली बार नहीं हुआ है, आज से पहले भी 2 या 3 बार हो चुका है। इंदिरा गांधी जी के राज में भी हुआ है, राजीव गांधी जी ने भी ये चीज़ की है, और ये कहीं ना कहीं हमारे बेनिफिट के लिए ही है। क्योंकि जितना मुझे पता है, शायद गोल्ड अगर हम खरीदते हैं, क्योंकि ये फॉरेन कंट्री जहाँ से गोल्ड सप्लाई होता है वहाँ पे डॉलर में पेमेंट की जाती है, और अगर आप जानते हैं तो डॉलर का रेट भी बढ़ चुका है, तो इसमें कहीं ना कहीं नुकसान हमारा भी होगा। तो अगर ऑब्वियसली अगर घर का मुखिया कुछ करने के लिए कह रहा है तो वो गलत तो नहीं बोलेगा ना। तो आई एम श्योर 1 साल की तो बात है, कौन सा हम लोग रोज गोल्ड खरीदते हैं। बिल्कुल, यानी ऐसी मुहिम है तो ऐसी मुहिमों में जनता को भी जो है सरकार का साथ देना चाहिए, समझना चाहिए। और देखिए अब हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा भी चलने लग गई है, और मौसम जो है थोड़ा, क्योंकि 1-2 दिन जिस तरह से बारिश हुई, मौसम ने थोड़ी करवट ली है, मौसम में ठंडाहट है। मानते हैं मौसम में थोड़ा ठंडा हुआ है मौसम? जी जिस तरह से बीच में गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही थी। जी हाँ, लाल में ठंड है। कहाँ के रहने वाले हैं सर? मेरठ के रहने वाले हैं, घर जा रहे हैं। रुख क्या है, कहाँ से है सर? कहाँ से है सर? कहाँ के रहने वाले हैं? झांसी से है, मेरठ ही जा रहे हैं। तो मेरठ में क्या फैमिली या कोई? नहीं मेरे फ्रेंड लोग रहते हैं तो थोड़ा जा रहे हैं। अखिलेश यादव के मुद्दों में कितना दम नजर आता है? वो महंगाई की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और जो है सभी अल्पसंख्यकों और सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। लगता है उनके मुद्दों में दम है? बिल्कुल दम है, एक्चुअली बिल्कुल वो जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 2017 से पहले जंगल राज था उत्तर प्रदेश में, वो बदला है अब। बदलाव तो थोड़ा बहुत हुआ भी है, वो तो बट मैम सही है, लेकिन महंगाई भी तो देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। 2014 के बाद से आज की महंगाई को उठा के देखो, जमीन और आसमान का फर्क आ रहा है, हर चीज में महंगाई। लेकिन वक्त भी तो बदला है ना, 2014 और आज में। तो वक्त बदला है तो 10 साल में, और 10 साल से पहले जैसे किसी और कांग्रेस की या किसी की भी सरकारें थी तो इतनी 10 साल में इतना चेंजिंग नहीं हुआ जितना इस 10 साल में हो गया है। आप देखो तो सही, पेट्रोल कहाँ जा रहा है, डीजल कहाँ जा रहा है। हाँ ये ठीक है कि थोड़ा सा जंगल राज खत्म हो गया, वो ठीक है, लेकिन एक आम इंसान को भी यानी लॉ एंड ऑर्डर से ज्यादा बड़ा मुद्दा आपको महंगाई लगता है? महंगाई इसलिए है कि जब आदमी खाएगा नहीं तो क्या करेगा। लॉ एंड ऑर्डर से होना क्या है, ठीक है, अच्छा है, बढ़िया हो गया है, ये सब अच्छी बात है। लेकिन जब क्या बोलते हैं, एक गरीब आदमी के पास कुछ होगा नहीं तो उस लॉ एंड ऑर्डर का वो करेगा क्या, ये भी तो बताइए आप। सीएम योगी कह रहे हैं कि निवेश आ रहा है उत्तर प्रदेश में, फैक्ट्रियां लग रही हैं, कंपनियां बन रही हैं। गंगा एक्सप्रेसवे का उन्होंने अभी हाल ही में उद्घाटन किया था, और जेवर एयरपोर्ट जो है उन्होंने नोएडा में शुरू किया है। हाँ किया तो है, अब जब 10 साल सरकार चलेगी तो कुछ ना कुछ तो कराना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना सरकार चलती रहेगी। ये भी तो सही है ना, नहीं अगर विकास नहीं होगा तो फिर क्या दिखाएंगे ये लोग, कुछ ना कुछ। हाल ही में पेट्रोल डीजल में 4 रुपए बढ़ाए गए थे दाम में, लेकिन वहीं सरकार का तर्क ये भी है कि अगर आप पड़ोसी देशों को देखें जैसे पाकिस्तान, वहाँ 1 लीटर पेट्रोल 500 रुपए कुछ मिल रहा है, उसके कंपैरिजन में भारत में स्थिति काफी हद तक अंडर कंट्रोल है। तो आप पाकिस्तान से क्यों इंडिया को कंपेयर कर रही हैं मैम, ये भी तो सोचो, पाकिस्तान कहाँ है, इंडिया कहाँ है, बहुत फर्क है पाकिस्तान और इंडिया में। अगर यही बात अगर अपन लोग किसी और कंट्री को देखेंगे, ऊपर अपन से जो ऊपर जा रही है तो उससे थोड़ी ना अपन मैच कर पाएंगे अपनी कंट्री को। आप नीचे वालों से मैच कर रहे हैं, ऊपर वालों से भी तो करके देखें एक बार। अमेरिका में भी पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, यूरोप में पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, तो सरकार का ये कहना है कि जो स्थिति है वो सभी के लिए जो है युद्ध की वजह से वैसी ही है। उस बेसिस पर अभी मौजूदा सरकार जो है काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन हालांकि विदेश नीति को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश की जो जंग है, जो लड़ाई है, वो सीधा योगी वर्सेस अखिलेश है या कांग्रेस को भी देखते हैं आप इस लड़ाई? नहीं, वो तो देखो जो राज सरकारों से क्या होता है, केंद्र से ही बदलाव होगा, राज से क्या होगा, राज से कुछ नहीं होने वाला। यही देख लो दिल्ली में कहाँ केजरीवाल थे, आज कौन आ गया, राज से कुछ नहीं होने वाला, वो केंद्र से ही होगा जो भी होगा बदलाव। तो देखिए ये अक्सर कहा भी जाता है कि दिल्ली की सत्ता तक अगर पहुंचना है, दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचना है तो उसका रास्ता यूपी के बगैर अधूरा है। और यही वजह है कि यूपी की सियासत काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि यूपी पर जो राज करेगा वो उत्तर भारत पर कहीं ना कहीं एक मोमेंटम जो है सेट करने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। 27 की जंग में अभी भले ही 10-11 महीने का वक्त बचा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो
क्या कहती है, उसका रुख किस ओर है, जनता किसके मुद्दों से सेटिस्फाइड है और कौन से मुद्दों पर वो परिवर्तन चाहती है, ये हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आगे भी बात करेंगे और लोगों से जानेंगे। फिलहाल बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकी है, लेकिन तब तक आप मौसम का मजा लीजिए, आनंद लीजिए। थोड़ा 1-2 दिन भीषण गर्मी से जो है ब्रेक यहाँ पर थोड़ा लगा है। 1-2 डिग्री सेल्सियस पारा जो है कम हुआ है। यूपी रोडवेज में हम इस वक्त सवार हैं और सीधा ये बस जो है वो मेरठ की ओर आगे बढ़ रही है। नोएडा से हम इस बस में चढ़े थे। लोगों से हमने जनता की जो राय है, लोगों की जो राय है 27 के चुनाव को लेकर वो जानी। और देखिए लोग भी बैठे हुए हैं बस में, सभी से हम पीछे से लेकर आगे तक पूछते हुए आए और 27 को लेकर जनता का मूड क्या है, जनता का रुख क्या है, वो हमने जाना। पेट दफा, रोग दफा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। पेट दफा, रोग दफा, एक ही जगह। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। की जंग में भले ही अभी समय हो, लेकिन अभी से सियासी पारा अपने चरम पर है। जी हाँ, हम मौजूद हैं नोएडा में और ये जो बस है देखिए ये जा रही है हाथरस। यहाँ हम जनता के बीच मौजूद है, जनता से जानेंगे कि 27 के चुनाव के लिए जनता के आखिर मुद्दे क्या है। देखिए दफ्तर में बैठकर नहीं, स्टूडियो में बैठकर नहीं, सीधा जनता के बीच यूपी रोडवेज की बस में मैं मौजूद हूँ और जो ड्राइवर हैं उनसे ही सबसे पहले पूछते हैं। सर कहाँ से हैं आप? हाथरस से। 27 को लेकर क्या लगता है, क्या अखिलेश की वापसी होगी कुर्सी पर? मुश्किल है। मुश्किल लगता है। अच्छा मुद्दे क्या है जनता के? कोई मुद्दे नहीं, सब अच्छा है। लगभग कितने चक्कर लगाते हैं? 2 चक्कर अप डाउन। और भीड़ जो है देखने को मिलती है बस में? हाँ जी, अच्छी मिलती है। देखिए लोगों से भी जानेंगे। मैम कहाँ से हैं? अलीगढ़। क्या लगता है 27 के लिए क्या मुद्दे हैं जनता के? अब ये तो जनता अभी देखेगी, अभी चुनाव वगैरह। अच्छा, महिलाओं को लेकर कहा जाता है कि जब से योगी सरकार आई है या योगी सरकार बनी है, महिलाओं के लिए काफी लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, सेफ्टी काफी ज्यादा बड़ी है, रात को भी महिलाएं निकले तो फिर किसी बात का डर या भय नहीं है। नहीं, बीजेपी सरकार बहुत अच्छा कर रही है इस वजह से, उससे अखिलेश से उससे बीजेपी सरकार मोदी की अच्छी है। संतुष्ट है सरकार के काम से। तो बस है, देखिए धीरे धीरे कर हमारी बस जो है आगे बढ़ रही है और हाथरस तक का ये सफर है, लेकिन और भी कई सारे लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे, पूछेंगे कि 27 के लिए क्या मुद्दे हैं जनता के। जिस तरह से अखिलेश यादव महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, क्या जनता तक वो मुद्दे पहुंच रहे हैं? मैम, महंगाई की बात की जाती है कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अभी हाल ही में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, CNG के दाम बढ़े हैं, हर चीज़ महंगी हो गई है। लगता है कि महंगाई एक फैक्टर होगा 27 के चुनाव में? ये तो कहा नहीं जा सकता, अभी पक्का पता नहीं। अच्छा, क्योंकि महिलाएं जो है उनके लिए घर का बजट जो है वो बनाना बड़ा मुश्किल होता है, घर के बजट के लिए काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लगता है कि महंगाई के इस दौर में बजट जो है थोड़ा बहुत बिगड़ा है? वो तो है, बिगड़ा है, महंगाई ज़्यादा ही हो गई है। तो विपक्ष जो है महंगाई के लिए सत्ता पक्ष को या योगी सरकार हो, मोदी सरकार हो से जिम्मेदार मानता है? मोदी को। क्या लगता है 27 के लिए जो यूपी में मूड जनता का किसकी तरफ है? वो तो जनता को ही पता होगा। तो देखिए मैम ने कहा जनता को ही पता होगा, यही वजह है जनता के बीच हम हैं। सर कहाँ से हैं, कहाँ के रहने वाले? हाथरस का रहने वाला हूँ। अच्छा, और हाथरस घर जा रहे हैं? घर जा रहा हूँ। क्या लगता है 27 में क्या है जनता का मूड? 27 में जनता का मूड बीजेपी की तरफ ही है, क्योंकि अखिलेश जी ने कोई उनके शासनकाल में कोई कार्य नहीं हुआ था, लेकिन बीजेपी भी शासनकाल में बहुत सी बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है। हमारे हाथरस में बिजली नहीं आती है, 4-4, 5-5 घंटे बिजली नहीं आती, तो समस्याएं तो हर एक सरकार में रहती हैं।
लेकिन ज़्यादा समस्या नहीं है, थोड़ी बहुत समस्या है बीजेपी सरकार में। अच्छा, योगी ने अभी हाल ही में कहा था कि अखिलेश के टाइम पर तो सिर्फ 1-2 घंटे 4 घंटे बिजली आती थी, अब तो तब भी 18 घंटे बिजली आती है। नहीं आती है 18 घंटे बिजली, 5-5 6-6 घंटे लगातार चली जाती है। अंधेरे में इन्वर्टर फेल हो जाता है, बड़ी समस्या है हाथरस के अंदर। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, जनता बहुत त्रस्त है। गर्मी समेत देखिए कई मुद्दे हैं, जनता परेशान है। बिजली, पानी, जो मूलभूत सुविधाएं होती है वही जनता को चाहिए। अगर 27 के चुनाव में क्या लगता है, क्या है मुद्दे? बीजेपी आई 100% बीजेपी, कोई ना रोक सके। अच्छा, योगी आपको लगता है जीत की हैट्रिक लगाएंगे या अखिलेश की राह जो है आपकी बार? अखिलेश की छुट्टी है, वो गया अपने घर पे ही बैठा रही है इटावा में, अब बोला यूपी में छापा है। 24 का जो लोकसभा चुनाव था, बीजेपी ने यूपी में थोड़ा अच्छा प्रदर्शन, कम हुआ था बीजेपी का, उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं था उम्मीद के मुताबिक। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया था, 37 सीटें जीती थी। क्या लगता है 24 का जैसा ही 27 होने वाला है या कुछ अलग? अब के तो साइकिल की सीट कम आएंगी, अब के उम्मीद कम दिख रही, साइकिल की सीट कम आएंगी, बीजेपी की बढ़ जाएगी सीट। अब के जो भी काम बीजेपी ने खराब किए थे वो पूरा कर रहा योगी बाबा। रह गया है वो थोड़ा पूरा करना है। कहाँ से सर? हाथरस से हैं। क्या लगता है 27 खत्म हुआ है? सबसे पहले तो गुंडा राज खत्म हुआ है यूपी से। अच्छा, गुंडे राज की बहुत ज्यादा बात होती है कि अखिलेश के टाइम पर जंगल राज था। बिहार देख लीजिए, पश्चिम बंगाल देख लीजिए, बीजेपी की लहर देखने को मिल रही है। 27 में क्या लगता है? योगी जी की लगता है, योगी जी की वापसी होगी। हाँ। देखिए, कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन देश चलते रहना चाहिए। हमारी जो बस है वो भी अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन जनता का मूड क्या है, जनता का रुख क्या है? जनता को सरकार से मतलब नहीं, जनता को सिर्फ विकास से मतलब होता है। जनता के लेकिन असल मुद्दे क्या है ये भी जानेंगे। कहाँ से है सर? हाथरस। अखिलेश का पीडीए आपको लगता है कि जनता के बीच अपनी पकड़ बनाने में कामयाब हुआ है? 24 के चुनाव में उसका असर देखने को मिला था? नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात करते हैं बटेंगे तो कटेंगे। लगता है हिंदू जो है अगर साथ रहेगा, एकजुट रहेगा तो बीजेपी के पक्ष में फैसला आएगा 27 की जंग में। योगी बाबा आएंगे। योगी बाबा आएंगे। कुछ ऐसा काम जो आपको लगता हो कि नहीं हुआ मुख्यमंत्री योगी के कार्यकाल के दौरान? नहीं, इससे सही काम चल रहा है योगी की सरकार में, जो भी आना चाहिए। और भी लोगों से जानेंगे। सर कहाँ से हैं? मैडम मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है इलेक्शन कहाँ से हैं? मैं हाथरस से हूँ। अच्छा, क्या करते हैं यहाँ पर? वर्क करते हैं, जॉब करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ अभी। स्टूडेंट है। किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं? मैम मैं गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा हूँ, गवर्नमेंट एग्जाम की। अच्छा, अभी हाल ही में नीट के पेपर लीक हुए थे, जिसके बाद अब रीनीट हो रहा है, रीटेस्ट हो रहा है। लगता है पेपर लीक जो है एक बड़ी समस्या है भारत में? बिल्कुल बड़ी समस्या है कि बच्चे मेहनत करते हैं और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, पूरी मेहनत जो है वो चौपट हो जाती है। काफ़ी प्रॉब्लम आती है मैम ऐसे, बच्चे तैयारी करके जाते हैं और पेपर लीक हो जाए। अच्छा, विपक्ष कहता है कि नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। गवर्नमेंट एग्जाम की लोग तैयारी करते हैं लेकिन सालों साल होता है कि इंतज़ार करते रह जाते हैं, लेकिन ना तो पेपर होता है, ना ही उसकी डेट निकलती है, ना ही नोटिफिकेशन आता है। मैम प्रॉब्लम ही रहती है हर जगह। पेपर एक बार हो जाए तो रिजल्ट आने में दिक्कत होती है, मेरिट में दिक्कत होती है, ऐसी सारी दिक्कतें चल रही हैं। अच्छा, 27 की जंग को लेकर क्या लगता है, मुद्दे क्या क्या हैं अब की बार जनता के? 27 की जंग के मुद्दे इतना मैंने अभी देखा नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं रहा उसमें। देखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश भी अब की बार कड़ी टक्कर दे रहे हैं। क्या लगता है 27 का जब यूपी चुनाव होगा तब सिर्फ आप योगी वर्सेस अखिलेश इस जंग को देखते हैं या फिर आपको लगता है कांग्रेस भी कहीं पे स्टैंड करती है यूपी में? मैम थोड़ा बहुत करती है वैसे, मैम बीजेपी ही जो योगी कमल जो है वही खिलने के चांसेस है। क्या करते हैं आप? किसी भी राज्य की प्रगति के लिए सबसे जरूरी होता है कि उस राज्य का जो युवा है वो आखिर क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। युवाओं से भी बातचीत करेंगे। कहाँ से हैं आप? मैं जेवर से हूँ। जेवर के रहने वाले हैं और अभी कहाँ जा रहे हैं? मैं फिलहाल मतलब नोएडा से जेवर जा रहा हूँ। मैं अभी स्टूडेंट से कॉलेज से भी मतलब घर के लिए जा रहा हूँ। कॉलेज कर रहे हैं अभी। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? मैं एक नर्सिंग स्टूडेंट हूँ। अच्छा, यूपी को लेकर क्या लगता है, माहौल जो है 2017 से पहले वाले यूपी में और 2017 के बाद वाले यूपी में क्या अंतर देखते हैं? वैसे तो मतलब मैंने जितना भी एनालाइज करा है, मुझे लगता है वुमेन एम्पावरमेंट इम्प्रूव हुआ है और डेवलपमेंट भी काफ़ी हुआ है। नोएडा में आपको पता है मेन हब बनना है का, डेमोक्रेसी वो होती है, कोई भी
बेस्ट की पार्टी नहीं होती, उसमें बेटर चूज़ करना पड़ता है। और मैं कोई पार्टी फॉलोअर नहीं हूँ, बट पर्सनली योगी जी मुझे बेटर लगते हैं अखिलेश यादव से। जो पहले गुंडा राज था वो पहले से कम हुआ है, और वाकई अगर कोई योगी जी से बेटर कैंडिडेट है ऑब्वियसली मैं वोट करूँगा उनके लिए। यानी अभी आपको विकल्प योगी जी के जितना कोई दिखता नहीं है कि योगी जी से बेटर कोई विकल्प हो तो युवा उसे चुने। अच्छा, जेवर से आप हैं, जेवर में अभी एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है वो बनकर तैयार हुआ है, उसका हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। उसके लिए कनेक्टिविटी की पहले दिक्कत थी, लेकिन बसें चलाने की भी बात हो रही है। जेवर का एयरपोर्ट बनने के बाद क्या कुछ बदलाव आपको क्षेत्र में नजर आया? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मुझे डेवलपमेंट बहुत अच्छा लगा, डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ है। वहाँ के आसपास लोगों के मतलब लैंड के जो प्राइस थे वो काफ़ी हाई हुए हैं, मतलब लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब प्राइस का मतलब एंजॉय कर रहे हैं। और मुझे लगता है मेट्रो कनेक्टिविटी जेवर तक होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक प्रॉब्लम होती है। मुझे लग रहा है उसके लिए भी विचार हो रहा है, डीपीआर बनकर तैयार है, लेकिन फिलहाल के लिए इलेक्ट्रिक बसों की बात सामने आई है। ये बेटर हो सकता है बहुत ज़्यादा, बट मेट्रो कनेक्टिविटी अच्छा होगा, क्योंकि स्टूडेंट में जो होम गोइंग स्टूडेंट होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम कंज्यूमिंग होता है। जिससे कनेक्टिविटी अच्छी हो तो लोगों को सहूलियत थोड़ी होगी। 27 में क्या लग रहा है? क्या आपने गुंडा राज की बात कही थी, एक समय था जब यूपी की छवि जो है बीमारू राज्य के नाम से होती थी कि काफ़ी गरीबी है, बेरोजगारी है, अब क्या वो छवि बदली है थोड़ा? हाँ, पहले से इम्प्रूवमेंट है। उनके विजन मतलब मुझे और लोगों से तो इम्प्रूव लगा, बट मैं ये नहीं कह सकता बेस्ट है, क्योंकि बीजेपी मतलब पूरी पार्टी बेस्ट नहीं है। आपने देखा होगा पेपर लीक हुआ, काफ़ी ज़्यादा मतलब और भी चीज़ें हैं। जब सबसे पहले तो मैं खुद नीट स्टूडेंट था, मैंने मतलब ड्रॉप लिया था, उसके बाद जब मैंने फिर छोड़ दिया। नर्सिंग कर रहे हैं तो कभी ना कभी नीट की भी तैयारी करी, मतलब मैं भी कभी एक ड्रॉप स्टूडेंट था, तो मैंने यही करके छोड़ दिया। और तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि लोग इस कंट्री में सबसे ज़्यादा तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पागल बना है। वो पागलपना क्यों है? क्योंकि और जॉब्स को और मतलब क्रिएटिव जो वर्क्स होते हैं उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। आप बताइए, आर्ट्स को, क्रिएटिविटी हुई, आर्किटेक्चर, इन सब को कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। जब रिस्पेक्ट नहीं होगी तो लोग किस पीछे भागेंगे? डॉक्टर, इंजीनियर के पीछे। जब इतना ज़्यादा हाई कॉम्पिटिशन होगा तो ऑब्वियसली तो लीकेज के चांस भी ज़्यादा होंगे। तो प्रॉब्लम उसमें नहीं है कॉम्पिटेटिव एग्जाम, प्रॉब्लम है हमारी माइंडसेट में। माइंडसेट बहुत ख़राब है यूथ का। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन में जो फोकस है वो इम्प्रूव होना चाहिए। योगी जी अगर इम्प्रूव करें तो अच्छी बात है। यानी क्योंकि आपने युवाओं की बात करी, अभी हाल ही में सोशल मीडिया में एक पार्टी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आई, कॉकरोच जनता पार्टी। अवेयर है उसके बारे में? हाँ, मुझे अवेयर है उसका। मैं कहूँगा उसका जो विज़न है बहुत मुझे सही लगा, क्योंकि जो जैन जी है, आपको पता है जैसे जनरेशन इंप्रूव होती हैं उनका विज़न इंप्रूव भी होता है, क्योंकि हम पुरानी जनरेशन सीखते हैं, उनकी गलतियों के बारे में जानते हैं। तो मुझे एक विज़न अच्छा, भारत की राजनीति की बात करें तो 2-3 ही राजनीतिक दलों का दबदबा नजर आता है, बीजेपी, कांग्रेस, जो मानी जानी पार्टियां हैं। लगता है कि आज का जो युवा है, जो जेनजी है, उसको एक बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए। पुरानी राजनीति या जो वो पुराना जो तरीका है, जो पुराना सिस्टम है, उससे कुछ अलग चाहिए। आज की डेट में उसकी ज़रूरत है। मैं इस बात से बहुत एग्री कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि जैन जी कोई मतलब कोई यंग एज का कोई पर्सन है जिसकी विज़न इंप्रूव हो, जो कि मतलब सोचे। जैसे आपने देखा होगा सिंगापुर बहुत छोटा कंट्री है, उसका विज़न बहुत हाई है। ऐसे ही काफ़ी कंट्री है, मलेशिया हुआ और इंडोनेशिया वगैरह, इन कंट्रीज़ का विज़न बहुत हाई है। तो मुझे लगता है रिलीजन से हटके, मैं नहीं कह रहा कि रिलीजन को कुछ भी हो, बट रिलीजन से हटके कुछ ऐसा हो कि जो देश की डेवलपमेंट के बारे में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, उनके यूथ के माइंडसेट को डेवलप करे। यानी जाति धर्म की राजनीति से इतर हटके जो है एक सकारात्मक राजनीति करने की जरूरत है। कहाँ से है सर? कहाँ से? मैं दिल्ली से है। अच्छा, यूपी में चुनाव है 27 में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर कई बार आरोप लगता है और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता है कि धर्म की राजनीति करती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी ठीक है बीजेपी। मैं तो ये कहूँगा बीजेपी से संतुष्ट है? हाँ, मैं बीजेपी से। कहाँ से है सर? यूपी से मैम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कई बार आरोप लगता है धर्म की राजनीति खेलने का, धर्म का कार्ड खेलने का। वाकिफ है इस चीज से या मानते हैं कि ऐसा जो आरोप विपक्ष अक्सर लगाता है ये कितना जायज? मैम ऐसा तो कुछ नहीं है, सब सही है वैसे तो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिलहाल तो 27 में किसको देखती हैं यूपी का मुख्यमंत्री? किसको देखते हैं यूपी का मुख्यमंत्री? योगी। आपको क्या लगता है 27 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कमबैक? हाँ, योगी आदित्यनाथ ही आएंगे और कोई नहीं। अच्छा, कई लोग मानते हैं कि 24 लोकसभा चुनाव में अखिलेश की पार्टी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, वैसा ही कुछ अगर रहा, पीडीए ही रहा,
पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात अखिलेश करते हैं, तो 27 में अखिलेश की संभावना भी है। संभावना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी आएंगे, एक तरफा वोट पड़ेगा। योगी ही आएंगे? हाँ जी आएंगे, योगी आदित्यनाथ ही आएंगे, एक तरफा वोट होगा। अच्छा, कुछ काम जिसको आपको लगता है कि 10 साल के कार्यकाल में अधूरा रह गया, जिसको आगे अगर 27 में जनता चुनती है तो उसके बाद ये काम जरूर होना चाहिए? बेरोजगारी एक मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है कि युवाओं के लिए क्या कर सकते हैं, वो क्या अच्छा कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा, मतलब मेरे को लगता है कि बेरोजगारी एक बहुत अच्छा मुद्दा हो सकता है। किसी को रोजगार चाहिए, किसी को विकास, किसी को अच्छी शिक्षा, तो किसी को स्वास्थ्य। देखिए, जनता के मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन 27 में कौन सा मुद्दा किस पर कितना हावी होगा, यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं जनता के बीच। जानेंगे जनता की राय। सर, कहाँ से हैं? हाथरस से हैं। क्या लगता है 27 के लिए क्या मुद्दे हैं जनता के अब की बार? वही ये सब हिंदू मुस्लिम मुद्दा है, और क्या है यहाँ। कोई ना शिक्षा बात करता है ना रोजगार पे। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगता है कि धर्म का कार्ड हमेशा खेला जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। आप भी मानते हैं अंकल, धर्म का कार्ड बीजेपी खेलती है? धर्म का कार्ड तो सभी पार्टियां खेल रही हैं आजकल, लेकिन बीजेपी में फिर भी अच्छा है क्योंकि क्राइम कम हो रहे हैं। यूपी में योगी बाबा की सरकार है, उससे क्राइम कम हो रहे हैं। यानी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सुधरा है, अभी माहौल जो है ज्यादा सुरक्षित है। हाँ, सुरक्षित है, लेडीज भी सुरक्षित है, और 27 में भी बीजेपी ही आएगी। 27 में बीजेपी ही आएगी। अच्छा, 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को थोड़ा डेंट लगा था, झटका लगा था, यूपी में थोड़ा सीटें कम आई थी। आई थी, लेकिन फिर भी चाहे सीटें कम हो, लेकिन उसी की सरकार बनेगी योगी बाबा की, बीजेपी। अच्छा, योगी को मुख्यमंत्री के तौर पर ही देखते हैं या कभी पीएम कैंडिडेट भी देखते हैं? अब वो फ्यूचर की बात है, क्या होता है। वैसे पीएम भी बने तो भी कुछ नहीं है, बनना चाहिए ऐसे आदमी को, बन जाए तो अच्छा ही है, उनका तो शासन अच्छा ही चल रहा है। फायर ब्रांड नेता है भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो कहीं भी बीजेपी का चुनाव हो, कहीं भी विधानसभा के चुनाव हो, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक के तौर पर जरूर ले जाती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि फायर ब्रांड नेता हैं और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए काफी अहम कड़ी का जो है रोल अदा करते हैं। मैम, कहाँ से हैं? ग्रेटर नोएडा कुलेसरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीएम के तौर पर ही देखते हैं, कभी पीएम कैंडिडेट भी सोचते हैं? मैम, ऐसा कभी मैं न्यूज़ वगैरह देखती नहीं हूँ, ना मैं नेतागिरी कुछ जानती नहीं हूँ। बस ये है, महंगाई बहुत हो गई है, इतनी सैलरी नहीं है, इतनी महंगाई है। हमारी है 10,000 3,000 बढ़ाई, इतनी वो करने के बाद भी, और उसमें भी 9,000 रुपये हमारा रूम का रेंट है, उसमें घर का खर्चा वगैरह वगैरह इतना। अच्छा, जो अभी प्रोटेस्ट हुआ था, प्रदर्शन हुआ था सैलरी बढ़ाने को लेकर, उसी में सैलरी बढ़ाई गई 3,000 रुपये? हाँ, उसी में बढ़ाई गई थी 3,000। अच्छा, मांग 3,000 की थी या उससे ज्यादा मांग? हम कारीगर, हम सिलाई कारीगर, हमारी मांग 20,000 रुपये थी, 20,000 हमारी सैलरी की जाए, तो हमारी 11,500 रुपये सैलरी थी, तो अब ये बढ़ाई है जो 3,000 रुपये बढ़ाई। 3,000 जो बढ़ाई गई उससे संतुष्ट है? उससे ज़्यादा मैम महंगाई कर दी, हर चीज़ पे, दूध पे तो महंगाई हो गई, पानी, हर चीज़ पे पानी वाला भी पहले 20 रुपये में पानी देता था, वो 30 रुपये में बोतल लेके आ रहा है, हर चीज़ पे महंगाई हो गई। यानी आम जनता को देखिए, किसी चीज़ से मतलब नहीं है, नेताओं से, नेतागिरी से, राजनीति से। आम जनता को सिर्फ ये चाहिए कि जेब पर जो है राहत पड़े, कुछ पैसे जो है एक्स्ट्रा बचे। बच ही नहीं रहा है, घर का खर्चा ही पूरा नहीं हो पा रहा है, बचेगा जब मैम, घर का खर्चा ही नहीं हो पा रहा उससे पूरी। यानी जनता को जो है राहत चाहिए थोड़ा। हाँ, मैं कह रही हूँ जितनी हम लोगों की कारीगरों की मांग थी उतनी तो इन लोग को करनी चाहिए थी। बस 3,000 बढ़ाए? हाँ, 3,000 बढ़ाए गए, ज्यादा नहीं, 19,000 भी कर देते तब भी कारीगर संतुष्ट हो जाते उस बात से। और वैसे माहौल ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें, लॉ एंड ऑर्डर? मैम, सुरक्षा तो ठीक है मैम, सुरक्षा के साथ साथ पेट भी देखना पड़ता है, अपना घर का खर्चा भी है, अपना खाना भी, तो जब तक हम खाएंगे पिएंगे नहीं तो अपना बनेगा कैसे? देखिए, जनता का यही कहना है कि हर चीज सुरक्षा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है यूपी में, लेकिन महंगाई का जो झटका है वो जनता पर भारी पड़ रहा है। हमारे साथ कंडक्टर साहब भी हैं। सर, कहाँ के हैं आप? हाथरस। और बस भी हाथरस जा रही है? हाँ जी। अच्छा, क्या लगता है 27 को लेकर जनता के क्या मुद्दे हैं? 27 में बीजेपी आएगी। और क्या, बीजेपी के काम से संतुष्ट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, डेली के कितने चक्कर आपकी बस लगाती है यहाँ? 1 चक्कर लगाती है। और जिस तरह से अभी कुछ दिनों से भीषण गर्मी हो रही थी, सूरज जो है आग उगल रहा था। गर्मी तो पड़ेगी,
लोगों का कहना था कि गर्मी की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी में असर पड़ रहा था, जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा था, लोग जो हैं वो भीड़ भी कम आ रही होगी, गर्मी से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। तो पड़ता है गर्मी से। चलिए, काम में बिजी हैं, आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और लोगों से जानेंगे। आप भी अगर अपने बंद कमरे में और घर के एसी में बैठकर बोर हो गए हैं तो मैं आपको सलाह दूंगी कि अभी जो 2 दिन मौसम का परिवर्तन हुआ है, मौसम का मिजाज बदला है, आपको भी अगर ऐसी खुली हवा चाहिए तो आप भी किसी रोडवेज बस में सफ़र करिए। और पीएम ने भी यही जो है गुहार लगाई थी, अपील करी थी जनता से कि कार पूलिंग करिए, जितना हो सके पेट्रोल डीजल बचाइए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करिए। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अभी लोगों से अपील की थी कि पेट्रोल डीजल जितना हो सके बचाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए, विपक्ष कह रहा था कि पीएम की जो विदेश नीति है वो पूरी तरह से फेल है। नहीं, मोदी जी का इसमें इंडिया क्या करेगी, वर्ल्ड वाइड ही चल रहा है अपना पूरा ईरान वगैरह का, तो इंडिया का इसमें कोई है थोड़ी, इंडिया तो अपना न्यूट्रल ही है शुरू से ही, तो इंडिया तो अपना न्यूट्रल कॉन्सेप्ट ही रखा हुआ है। अच्छा, पीएम कह तो रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए, लगता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट आसानी से मिल जाता है, सहूलियत के साथ कोई दिक्कत नहीं होती अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना यूपी का तो मैं बता सकता हूँ, यूपी में तो रोडवे ट्रांसपोर्ट वगैरह हम जैसे यूज़ कर ही रहे हैं, यूपी में तो ठीक है सब, मेट्रो जैसे हम देखते हैं, चाहे रोड कनेक्टिविटी अच्छी है, बेहतर है। यूपी का तो मैं बोल सकता हूँ सही है, बाकी प्रदेश का तो मुझे नहीं पता। अच्छा, रोजगार के अवसर आपको लगता है उत्तर प्रदेश में? ऐसा नहीं है कि यूपी के युवा को यूपी छोड़कर मुंबई जाना पड़े, पुणे जाना पड़े? मैं तो खुद मथुरा से हूँ और नोएडा जॉब करता हूँ, तो सेक्टर 2 में। तो अच्छा, कहाँ से? मथुरा से हैं और नोएडा में वर्क करते हैं। हाँ, तो अपना यूपी का तो मैं देखा नहीं कोई ऐसे जाता हो मुंबई वगैरह कुछ ऐसे, यूपी में रोजगार का सही है मेरे हिसाब से तो। अच्छा, आपके वहाँ मथुरा की अगर बात करें, सांसद है हेमा मालिनी, कई बार आरोप लगता है कि ऐसे बाहर के कैंडिडेट को उतार देते हैं या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है तो काम नहीं करती होंगी। मैं तो विरोध हूँ उसके, मतलब हिमालय को नहीं होना चाहिए, लोकल ही कोई होना चाहिए, लोकल को ही जो है टिकट देना चाहिए। उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि बैठा रखा है, उनका तो है नहीं, हिमालय का ज़्यादा वहाँ पर आना जाना लगा नहीं रहता। मैं तो मथुरा के होने के नाते मैं तो विरोध करता हूँ उसका हमेशा से ही। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, देखिए उनके लिए कहा जाता है कि धर्म की राजनीति करते हैं, फायर ब्रांड नेता है, हिंदू मुस्लिम करते हैं, ऐसे नारे देते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। लगता है कि अगर हिंदू एकजुट रहा तो बीजेपी के लिए रास्ता आसान हो जाएगा 27 का। मैम, सेकुलरिज्म का ठेका केवल हिंदुओं ने थोड़ा ना ले रखा है, मोदी जी हिंदू हैं और योगी जी हिंदू की बात करते हैं, गलत क्या है उसमें? और भी तो हैं, सपा है, आजम खान है, वो अपने अपने धर्म की बात करते हैं सब लोग, योगी जी अपना धर्म का लेते हैं, तो कोई ऐसा कोई गलत तो है नहीं इसमें कुछ नहीं। 27 की जो जंग है ये सीधे तौर पर योगी वर्सेस अखिलेश देख रहे हैं या कांग्रेस भी कहीं पर स्टैंड करती है? कांग्रेस कहीं पे भी नहीं है, योगी कांग्रेस कहीं नहीं है, तो अखिलेश। योगी और अखिलेश सीधा मुकाबला है, 1-on-1 फाइट है। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि पूरे देश में बुलडोजर बाबा के नाम से है, कहीं भी कुछ होता है तो सीधे बुलडोजर एक्शन हो जाता है। जी बिल्कुल, बुलडोजर बाबा के नाम से बहुत पॉपुलर हैं और काफ़ी उन्होंने सुधार किया है यूपी में, और इलेक्शन में अब के भाजपा ही आएगी, लेकिन हॉटली कंटेस्ट रहेगा अखिलेश का भी और दोनों का, लेकिन विजय श्री जो है भाजपा को मिलेगी। यानी सीधा मुकाबला जो है वो योगी वर्सेस अखिलेश? हाँ, योगी वर्सेस अखिलेश है सीधा मुकाबला, और कोई नहीं है विपक्ष में। कांग्रेस तो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, कांग्रेस का तो नामो निशान मिटने जा रहा है, मिट गया। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, किसी भी सरकार में जैन संत और जैन साध्वी सुरक्षित नहीं है। अभी 2 जैन साध्वियों का टक्कर मार दी बस वाले ने, उनकी डेथ हो गई, तो इसमें भी सुधार लाना चाहिए भारत सरकार को। जैन साध्वी और जैन संतों की सुरक्षा का भी प्रबंध होना चाहिए, जैन सरकार को चाहिए कि उनकी सुरक्षा करे। अच्छा, एक धारणा बनाई गई है, एक ऐसा नैरेटिव है कि जो अल्पसंख्यक मुसलमान है वो यूपी में सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि मुसलमान यूपी में सुरक्षित नहीं है। हमारे हाथरस में इतने सुरक्षित हैं कि सबसे ज़्यादा मुसलमान सुरक्षित, अलीगढ़ में भी सुरक्षित, मुसलमान बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। लेकिन ये उन्होंने धारणा बना रखी है कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, लेकिन सत्यता यही है कि मुसलमान भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में सुरक्षित है। रुक जाइए सर, काटिए जरा। ये नैरेटिव जो है कई बार विपक्ष के द्वारा बनाया जाता है, भुना जाता है
कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां अल्पसंख्यकों के जो मुद्दे हैं उनको दबा दिया जाता है, अल्पसंख्यकों को एक तरह से परेशान किया जाता है। जनता भी है, जनता से ही सीधा जान लेते हैं क्या यूपी में अल्पसंख्यक सच में परेशान है। आपको क्या लगता है, क्या उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों को जो है डराया जाता है, धमकाया जाता है, परेशान है यूपी में अल्पसंख्यक? नहीं, ये बिल्कुल तरीका से गलत है और तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा अखिलेश जी ने पहले से की है। और जब से योगी जी आए हैं तब से पूरा महिला कल्याण से लेकर के एक आप हर तरीका की सुविधाओं से लेकर के पूरी उन्होंने व्यवस्था की है। कोई भी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम वाला कोई मुद्दा नहीं है। अब बेहतर है कि पहले से हिंदू ज़्यादा सेफ है, पहले हिंदू इतना सेफ नहीं था। जो अखिलेश समाजवादी पार्टी और जो भी मायावती वो करते थे पहले हिंदू मुस्लिम, और उनको बस वोट चाहिए होती, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। वोट बैंक लिया मुसलमानों का और बाकी उनके हाल पे छोड़ दिया। तो मुसलमान इससे पहले और ज़्यादा बदतर स्थिति में था। आज की डेट में मुसलमान बहुत सही है और योगी सरकार में सारे अच्छे काम हो रहे हैं। अच्छा, 17 के पहले वाले यूपी में और 17 के बाद वाले यूपी में, क्योंकि 17 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है उन्होंने नेतृत्व करा उत्तर प्रदेश का, 17 से पहले और 17 के बाद क्या अंतर देखते हैं? मैं अंतर बहुत कुछ है, क्योंकि मुझे खूब याद है जब मैं 10th और 12th में पढ़ता था 2007 और 8 में, कभी भी अखिलेश जी के टाइम पे कभी लाइट नहीं आई। पढ़ाई के टाइम पे, खाना बनाने के टाइम पे कभी भी लाइट नहीं आती थी। और आज की डेट में मैं गांव से बता रहा हूँ, मैं माठ से हूँ, माठ मथुरा से, एक गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं एक IT इंजीनियर हूँ। तो लेकिन अभी की डेट में आप देख लो, गांव के अंदर भी 16 से 18 घंटे लाइट आ रही है अभी भी। और ऐसा नहीं है कि माहौल पूरी तरीक़ा से चेंज हो गया है। हर तरीक़ा से महिला सुरक्षित है, व्यापारी सुरक्षित है, हर चीज़ में काम अच्छे हुए हैं। कुछ चीज़ों की जिम्मेदारी स्थानीय नेताओं की होती है, तो स्थानीय नेताओं को थोड़ा चीज़ों को आगे बढ़ के आना चाहिए। हर चीज़ योगी जी और मोदी जी ही नहीं कर सकते। अच्छा, सेमीकंडक्टर प्रदेश के नाम से भी अब यूपी जाना जा रहा है, एक्सप्रेसवे प्रदेश इसे कह रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर यहाँ बन रहा है, इंडस्ट्रियल हब इसे बनाने की कोशिश है। लगता है विकास हुआ है? हाँ, बिल्कुल विकास हुआ है। आप देखो, किसी भी हाईवे पे चले जाओ, पहले कनेक्टिविटी कहाँ थी इतनी। कहीं भी चले जाओ, आप दिल्ली से निकल के आप यूपी में कहीं भी चले जाओ, बहुत बेहतर कनेक्टिविटी हुई है। ट्रांसपोर्ट की अच्छी व्यवस्था है, सारी चीज़ें, और पहले से बहुत कुछ जनता के हित में भी कार्य हुए हैं। तो कुल मिला के ये है कि योगी सरकार अभी नहीं जाने वाली है, चाहे विपक्ष कितना भी हंगामा करे, कुछ भी करे, अभी योगी जी रहेंगे यूपी में। योगी को